नमस्कार। एमपी क्लासेज कारंगा में आपका स्वागत है। आज हमें पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित और प्रश्न हल करेंगे, जो है कि ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास है 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। बेलन में से शंकु काटते हैं, मतलब निकालते हैं खोद कर। एक बेलनाकार आकृति उसमें से शंकु काट ले। काटने पर क्या होता है, पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ता है, पृष्ठ बढ़ जाता है। मतलब एक पृष्ठ, जैसे बेलन में एक पृष्ठ ऊपर से गायब हो गया वृत्ताकार, लेकिन अंदर पृष्ठ एक दूसरा बढ़ जाएगा। क्या नाम है उसका? शंकु। शंकु का पृष्ठ बढ़ेगा, और वो भी कौन सा? वक्र पृष्ठ। भाई बेलनाकार आकृति दे रखी है हमें, जैसे इसका हम डायग्राम बनाएंगे। ये बेलनाकार आकृति है और उस आकृति की ऊंचाई कितनी दे रखी है? 2.4 सेंटीमीटर ऊंचाई दे रखी है इसकी, और इसका व्यास दे रखा है 1.4। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी इसकी? 1.4 की आधी कितनी हो जाएगी? 0.7। तो ये है बेलनाकार बर्तन, ठोस बेलन मान लो। इसकी ऊंचाई दे रखी है 2.4 सेंटीमीटर। 2.4 सेंटीमीटर ऊंचाई है, और त्रिज्या उसकी हो जाएगी ये 0.7, व्यास की आधी। अब कह रहा है ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। खोद कर निकालते हैं बेलन में से। जैसे ये बेलन है, इसमें से हम इधर से निकालेंगे तो शंकु निकालेंगे, पृष्ठ बढ़ जाएगा। वो शंकु का पृष्ठ बढ़ जाएगा, तो पहले तो इसमें शंकु दिखाओ अंदर। जैसे ये शंकु है, खोद कर निकालते तो ऊपर दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें उल्टा दिखा दो, ऐसे ये निकालते हैं ऐसे। ये है शंकु। इन आकृतियों को, मतलब इनका क्षेत्रफल आयतन है ना, उनको आकृति को मौखिक देखकर पता करना है इसमें कि पृष्ठ कैसे बच रहे हैं, उसी के अनुसार क्षेत्रफल निकलेगा इसमें। नहीं, बाहर से तो कुछ वैसा का वैसा ही रहेगा, और एक तरफ वृत्ताकार भाग रहेगा, दूसरी तरफ वृत्ताकार भाग है, क्या होगा? गायब हो जाएगा। वो वहां से खोदेंगे तो हम क्या खोदेंगे? शंकु खोदेंगे। तो पृष्ठ शंकु का वक्र पृष्ठ बढ़ गया, घट गया कौन सा? बेलन का वृत्ताकार भाग। वृत्ताकार भाग ऊपर का आधार मान लो, चाहे ये आधार, ये भी आधार, ये भी आधार, एक दोनों साइड वृत्ताकार भाग है। तो शेष बचे ठोस का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो इसका हल लिखेंगे हमें, शेष बचे ठोस का पृष्ठ क्षेत्रफल। पृष्ठों को देखना है हमें, और पृष्ठ मान लो संपूर्ण पृष्ठ है, टीएस है, ये टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो बराबर कैसा दिख रहा है हमें? एक तो बेलन वक्र पृष्ठ दिख रहा है 2πr/h, और एक आधार का क्षेत्रफल πr², और एक क्या दिख रहा है? शंकु का वक्र पृष्ठ। तो ये हिंदी में लिख दो इनको पहले। क्या लिखो? बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, इसको सी से कहते हैं भाई।
वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस नीचे वृत्त गायब है नहीं होगा, तो वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल, वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल, और क्या जुड़ेगा, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ये जुड़ेगा। बेलन का वक्र पृष्ठ का क्या होता है, 2 पाई आर एच, वृत्ताकार भाग पाई आर स्क्वायर, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है, पाई आर एल। इन सब में पाई आर है, पाई आर है, पाई आर है, पाई आर कॉमन आ गया, तो पाई आर कॉमन, यहाँ क्या रह गया, 2h, यहाँ आर, यहाँ एल, इससे मान रख देंगे अब। तो इससे पहले हम यहाँ लिखेंगे, थोड़ी सी डिटेल लिखेंगे। क्या लिखेंगे, बेलन की ऊंचाई, ये लिखना चाहिए, अच्छा रहता है। बेलन की ऊंचाई दिया गया, लिखना चाहिए भाई। एच मान लो कितनी है, 2.4 सेंटीमीटर। फिर बेलन की त्रिज्या या बेलन का व्यास लिखकर बाद में त्रिज्या लिख देना। बेलन की त्रिज्या व्यास की आधी 0.7 सेंटीमीटर, 1.4 थी तो इसका आधा हो गया 0.7। अब हमारे पास H है, R है, L नहीं है। L क्या है, शंकु के तिर्यक लंबाई, ये H तो ये हो गई देखो, और L इधर ये है, तो हमें L निकालनी है। कौन से सूत्र से, L बराबर √h² प्लस r²। ये पाइथागोरस, ये एक तरह से कर्ण स्क्वायर बराबर, या कर्ण बराबर रूट आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो यहाँ है देखो, R है ये, और ये है H, R, H, और ये L। तो हमें L निकालनी है। L बताओ, H कितनी है, H है 2.4 का स्क्वायर वर्ग, R 0.7 का स्क्वायर, 24 का तो होता है 576, तो 5.76 हो जाएगा। 2.4 को 2.4 से गुणा करेंगे तो 5.76 आएगा। फिर इनको गुणा करेंगे 7 7 49, 0.49, इसको हमने जोड़ दिया तो ये आ गया 6.25। और हमें पता है 625 का वर्गमूल है 25, तो 0.1 अंक पर आधे अंक के ऊपर लगेगा वर्गमूल में, तो 2.5 सेंटीमीटर L आ गया। अब मान रख दो इसमें सब में, ये यही करना है, यहाँ इसको पहले ही करना, बाद में इसको शुरू करना। पहले क्या करोगे आप, ये जानकारी लिखना, बेलन की ऊंचाई H, बेलन की त्रिज्या R, ये फिर L निकालना। बाद में लिखना, क्या लिखना, शेष बचे ठोस का पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है ना। L पहले निकालना, लास्ट में नहीं, पहले। इनको लिखने से पहले हमें पता होना चाहिए, R ये हमारे पास है, H है, L है, तो L हम पहले निकाल लेंगे, ठीक है। अब मान रख दो, पाई का मान है 22/7, अन्यथा नहीं है तो 22/7 नहीं है ना इसमें, अन्यथा तो 22/7 ही लिखना है परीक्षा में भी। अगर आपको बोल दे कि 3.14 लिखो तो ही वो लिखना, नहीं तो यही R 0.7 सेंटीमीटर, फिर 2 गुणा H है 2.8, शाबाश, 2.4, R है
0.7 0.7 फिर LA 2.5 2.5 ये मान रख दिया हमने 22/7 0.7 2 गुना H का मतलब ये रही 2.4 और R ये 0.7 LA ये बोर्ड मास क्या कहता है पहले ब्रैकेट में हल करो ये कहता है ना 22/7 गुणा 0.7 तो ब्रैकेट हल कर दो 4.8 हो जाएगा ये फिर 0.7 फिर 2.5 इनको गुणा करो नहीं जोड़ो सॉरी कितना हो गया ये 4.8 0.7 5.5 और 5.5 को किससे गुणा कर दिया ये जोड़ दिया 5.5 में 2.5 जोड़ दिया कितना है भाई ये है 8 हो गया 8.0 मतलब 8 हो गया 8 7 15 5 20 की शून्य हासिल की 2 2 2 4 4 8 ये कट रहे हैं क्या ये कट रहे हैं क्या आपस में कट रहे हैं ये 22/7 गुना ये 10 हटा दो तो नीचे क्या आएगा 10 गुना 8 7 से 7 कट 22 176 176/10 कोई भी संख्या में 10 का भाग दे तो 10 मतलब कितने अंक पर लगेगा तो 17.6 सेमी स्क्वायर ये लगभग 18 भी हम इसको लिख सकते हैं निकटतम में लेकिन 17.6 तो अतः लास्ट में लिखेंगे अतः ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल 17.6 सेमी स्क्वायर ये परीक्षा में एकदम सही है इनको निकटतम आप कर सकते हो 18 सेमी स्क्वायर लेकिन कोई जरूरी नहीं है 17.6 लिख देना एक बार और देखें इनको ऊंचाई है एक बेलन की 2.4 त्रिज्या है इसकी 0.7 ये इनमें से एक शंकु काट रहे हैं निकाल रहे हैं तो निकालने पर शंकु एक हिस्से से निकलेगा तो दोनों हिस्सों से नहीं निकलेगा एक हिस्से पर वृत्ताकार भाग रहेगा तो पृष्ठ जो दिख रहे वही लगा दो वक्र पृष्ठ दिख रहा है 2πRH नीचे का आधार दिखेगा या नीचे से निकालेंगे तो ऊपर का दिखेगा एक तरफ πr² रहेगा शंकु निकालेंगे तो πr² जुड़ जाएगा 2πRH में फिर ये शंकु का वक्र पृष्ठ है तो πRL L हमारे पास है नहीं यहां से निकाल लिया हमने 2.5 है इसे मान रखने पर ये लास्ट में आंसर कितना है 17.6 सेमी स्क्वायर